हेलो स्टूडेंट, मैं अंकुल त्यागी। बच्चों, मैंने कल आपको एक 9th क्लास का टॉपिक पॉलिनोमियल के लेक्चर एक बनाया है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर है, अब इससे सेकंड लेक्चर है, उसी को मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू रखता हूँ। मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमारा चल रहा था। जब मैंने क्लास एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका रिकैप दिखाता हूँ जो बच्चे को थोड़ा समझ आए, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कल क्या बताया था। देखो, मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया था। तो जब मैंने पॉलिनोमियल बताया था, मैंने पॉलिनोमियल का जो क्लासीफाई किया था, तो मैंने ना इसको आपको ना दो टाइप से किया था। नंबर एक हमने क्या बताया था, बेस ऑफ पावर, और सेकंड मैंने आपको बताया था बेस ऑफ टर्म। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को मैंने दो बार क्लासीफाई किया, बेस ऑफ पावर, बेस ऑफ टर्म। तो बेस ऑफ पावर के बेस मैंने आपको कल बता चुका था। इसमें कौन कौन से होते थे, नंबर में नाम लिख देता हूँ एक बार। इसमें कौन कौन से होते थे। इसमें फर्स्ट नंबर आपका होता था क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने आपको लीनियर बताया था। सेकंड नंबर पे हमने आपको क्वाड्रिक बताया था, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और थर्ड नंबर पर हमने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया था, क्यूबिक। और फोर्थ नंबर हमने बताया था बाय क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये चारों या इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझनी है तो आप पीछे वाली वीडियोस में देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ आता हूँ बेस ऑफ ट्रम। तो ट्रम के बेस हमारे पास कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। देखो, बेस ऑफ ट्रम में सबसे पहले होता है हमारा, एक होता है मोनोमियल्स पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर हमारा क्या होता है, बाइनोमियल्स। और थर्ड नंबर हमारा होता है ट्रिनोमियल। ठीक है, तो देखो बच्चों, बेस ऑफ टर्म पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल्स। अब मैं आपको बताऊं, देखो नाम ही है हमारा, पता क्या लग रहा है, बेस ऑफ टर्म। यहाँ पे हम किसके बेस पे चेक करे थे, पावर के बेस पे। और यहाँ किसके बेस पे चेक करेंगे, हम ट्रम के बेस पे। ट्रम के बेस पे हम चेक करेंगे कि ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसमें बताता हूँ, थोड़ी थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन भी हल्के हल्के से बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं आपको बताऊँगा, जैसे हम आते हैं हमारा मोनोमियल्स। देखो मोनोमियल्स में आते हैं, मोनोमियल क्या होता है, विच पॉलिनोमियल हैव सिंगल ट्रम, जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ट्रम होती है उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच पॉलिनोमियल्स हैव ओनली सिंगल ट्रम, जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ट्रम होती है वो हमारा मोनोमियल्स होता है। फॉर एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो एग्जांपल में क्या है, क्या 2x। ठीक है, देखो 2x है तो सिंगल एक ट्रम है, सिंगल हमारी क्या है, सिंगल एक ही ट्रम है। इसमें पावर नहीं देखनी, पावर कितनी हो उससे में कोई मैटर नहीं करता। जैसे हमने दूसरा एक एग्जाम्पल और दिया हमने 3x की पावर 3, तो ये 3x की पावर 3 भी क्या हमारी सिंगल ट्रम है, ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल्स है। अगर हमने करा 4x की पावर 4, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या मोनोमियल्स है, क्योंकि ये भी सिंगल ट्रम है। या खाली हमने x लिख दिया, ये भी हमारी क्या है, सिंगल ट्रम है। तो जब मोनोमियल्स मैंने बताया है, मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें सिंगल ट्रम होती है। जैसे 2x है, 3x की पावर 3, 4x की पावर 4 और x। ठीक है, ऐसे ही हमारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मोनोमियल्स है, जिनमें सिंगल ट्रम होती है। अब सेकंड नंबर हमारा बाइनोमियल्स है। देखो वैसे ही हम, जैसे हमने कल भी हमने डिग्री हमारी इंक्रीज होते गई तो बढ़ते गए थे, ऐसे ट्रम भी इंक्रीज होगी। सिंगल ट्रम में हमारा मोनोमियल्स है। बाइनोमियल्स में क्या होता है, जिसमें हमारी दो ट्रम होती है ना, बाइनोमियल्स। अब देखो बाइनोमियल्स में मैं आपको बताता हूँ, बाइनोमियल्स में है ना, विच पोलोनोमियल्स हैव टू टर्म। ठीक है, देखो जिस पॉलिनोमियल में दो ट्रम होती है वो हमारा क्या होता है, बाइनोमियल्स होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूं, देखो हमने यहाँ पे ट्रम काउंट करनी है, जैसे 2x + 2, तो एक और एक दो ट्रम। ठीक है, यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं है, ये कोफिशिएंट है कितना बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड हमने एग्जांपल लिखा 3x² + 4x, तो एक और एक दो ट्रम हो गई। ठीक है ना, या एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक और एग्जांपल हम लेंगे 4x + 5।
4x प्लस का 5, तो 4x और 5 एक दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल्स है, इसमें एक दो टर्म है, ये बाइनोमियल्स है, इसमें एक दो टर्म है, ये बाइनोमियल्स है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पावर से कोफिशिएंट से कोई मैटर नहीं करता, हमें ओनली टर्म चेक करनी है कि कितनी टर्म हमारी है। तो दो टर्म हमारी हो रही है, क्या होगा हमारा बाइनोमियल्स हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है ट्रिनोमियल्स। देखो ट्रिनोमियल्स के बारे में मैं बताऊँ आपको। ट्रिनोमियल्स में क्या है, जिसमें 3 टर्म होती है ना, विच पोलिनोमियल कंटेन हैव ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल्स, है ना। तो विच पोलिनोमियल्स हैव कंटेन 3 टर्म्स। ठीक है, जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म होती है वो हमारा क्या होता है, ट्रिनोमियल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हम एग्जाम्पल देते हैं तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा हो गया 2x² प्लस का x प्लस का 1। देखो तो इसमें 2x² प्लस x प्लस 1, इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गई, तो हमारा क्या होगा, ट्रिनोमियल्स हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम कर सकते हैं 3x की पावर 4 प्लस का x प्लस का 2, तो 3x की पावर 4 प्लस का x प्लस का 2, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 टर्म होगी, ये भी हमारा क्या होगा, ट्रिनोमियल्स हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने बेस ऑफ टर्म पे क्लासीफाई किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, सीधा सा बिल्कुल सार है। इसके अगर हम समरी बनाते हैं, सिंगल टर्म में मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म में बाइनोमियल है, जिसमें 3 टर्म हमारा ट्रिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा जो क्लासीफाई था हमारा पोलिनोमियल का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर क्या होता है बच्चा, क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन आते हैं तो कुछ 2-4 मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर आप NCERT की बुक देते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सब इसी के बेस है, सारी हो जाती है बहुत आसानी से। उसमें पोलिनोमियल पूछते हैं, पोलिनोमियल क्या है, डिग्री पूछते हैं, उसकी डिग्री क्या है, ये कौन सा टर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, कुछ हमने पोलिनोमियल लिख दिया है ना, द फॉलोइंग पोलिनोमियल। जैसे हमने लिखा नंबर 1 हमें लिखा है 2x प्लस का 4, है ना। तो सेलेक्ट करना है इसमें, ठीक है ना, सेलेक्ट मोनोमियल, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स। इसमें बताना है आपको कौन सा हमारा पोलिनोमियल बाइनोमियल्स है, कौन सा ट्रिनोमियल्स है, कौन सा हमारा वो है, और कौन सा हमारा लीनियर क्वाड्रेटिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लीनियर भी आप निकालना है ना, किस टाइप का है, यानी किसी भी टाइप का, है ना, कौन से टाइप का पोलिनोमियल है। द फॉलोइंग पोलिनोमियल आर विच टाइप, ठीक है, हम लिख सकते हैं विच टाइप। इसमें सीधा सीधा अगर एक बात लिखे कि विच टाइप, किस टाइप का हमारा पोलिनोमियल है, वो हमें आपको बताना है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ही दे दिए। सेकंड एग्जाम्पल हमने कहा है क्या, 2x² प्लस का 3x प्लस का 4, और थर्ड वाला हमने कर दिया है कि x² प्लस का x प्लस का 2। तो इसमें अगर हम देखते हैं, देखो इसमें हम देखे हैं क्या कि कौन कौन सा है हमारा, ये x 3x है। देखो पहले में कितना, 1 और 1 2 टर्म, पहले में क्या है 1 और 1 2 टर्म। तो 2 टर्म में हमने आपको बताया था क्या होता है, बाइनोमियल। तो पहले वाला हमारा क्या है, बाइनोमियल से। दूसरे वाला है 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स है। जब 3 टर्म्स है तो हमने आपको बताया था इसमें क्या है, ट्रिनोमियल से। ये क्या है, ट्रिनोमियल से, इसमें 3 टर्म है, वो हमारा क्या है, ट्रिनोमियल से। फिर ये देखो थर्ड वाला है, इसमें 1 2 3, इसमें हमारी क्या है, 3 टर्म्स है, ये भी 3 टर्म्स है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ट्रिनोमियल से, ये भी क्या हमारा ट्रिनोमियल से। और लास्ट वाला 4th वाला है, तो 4th वाला हमारा क्या है, इसमें ओनली सिंगल टर्म है। देखो सिंगल टर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, मोनोमियल्स होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मोनोमियल्स है। तो इस तरह से हमने सबको 1 बाय 1 हमने इसको बता दिया कि हमारा कौन कौन से टर्म हमारी होती है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अभी आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू।